क्योंकि बिना सिलेंडर्स के हम अपनी इंडस्ट्री को चला नहीं पाएंगे। अगर हम सम में देखें तो सम में इसकी आपूर्ति निल हो चुकी है। जो हमारे पास बचे कुछ सिलेंडर्स हैं उन्हीं से हमें 2-4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन का हम लोग व्यवस्था कर पाएंगे अपने। दूसरा, ये पर्यटन व्यवसाय को ये बड़ा झटका है, तो करीबन 12,500 परिवारों के ऊपर आजीविका का संकट ये गहराने वाला है। देखिए, कमर्शियल सिलेंडर्स का जो ये अभाव देखने को मिल रहा है, कुछ ही दिनों में हम लोगों को मजबूर होकर के अपने कैंप और रिजॉर्ट्स को बंद करना पड़ेगा। उसी को लेकर के आज शाम को हमारी एक बैठक आयोजित की गई है सम कैंप एंड रिजॉर्ट वेलफेयर सोसाइटी की, कि जो बुकिंग जो अति आवश्यक है उन बुकिंगों को पूरा करने के बाद में बाकी को जो हम लोग हैं रिटेंशन दें, उनका जो एडवांस आया एडवांस उनको वापस करें, क्योंकि बिना सिलेंडर्स के हम अपनी इंडस्ट्री को चला नहीं पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में दूसरा, ये पर्यटन व्यवसाय को ये बड़ा झटका है। मेरा मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में पश्चिमी राजस्थान के पर्यटन को झेलना पड़ा था, और अभी जो है ये पूरे देश के पर्यटन को ये झेलना पड़ रहा है। और जैसा आप लोगों को पता ही है कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बाद में टूरिज्म इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री। और अगर मैं सम की बात करूं तो करीबन 12,500 परिवारों के ऊपर आजीविका का संकट ये गहराने वाला है इसके चलते। कुछ ऐसा आपको अंदाजा है? देखिए, हमारे मीडिया के सारे साथी जानते हैं कि एडवाइजरी आ चुकी है कि कमर्शियल सिलेंडर्स को बंद किया जा चुका है। अगर हम सम में देखें तो सम में इसकी आपूर्ति निल हो चुकी है। जो हमारे पास बचे कुछ सिलेंडर्स हैं उन्हीं से हमें 2-4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन का हम लोग व्यवस्था कर पाएंगे अपने, और बाकी हम लोगों को विवश होकर के अपने काम को बंद करना पड़ेगा। इससे आगे अब सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी आती है तो बहुत लेट हो चुका होगा, क्योंकि एक बार अगर हमने कैंप शट डाउन कर दिए, अपने स्टाफ को रवाना कर दिया, तो आने वाले सितंबर माह से पहले हम अपनी व्यवस्थाओं को वापस सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे। देखिए, जो इंडस्ट्री है, जैसलमेर का टूरिज़्म कभी 5 महीने कहा जाता था, लेकिन आज फैसिलिटीज़ बहुत हैं, व्यवस्थाएं हैं। नाइट टूरिज़्म के नाम पे हम लोग स्टार गेजिंग के लिए क्लाइंट को, और जो सुविधाएं पहले टेंट थी अब कॉटेजेस भी हैं, परमानेंट कॉटेज हैं, कई जगह स्विमिंग पूल भी हैं, जीप सफारीज़ के लिए टूरिस्ट आता है, शाम को कल्चरल इवनिंग के लिए आता है। तो अब वो बात नहीं रही, अब 12 महीने टूरिस्ट चलता है यहाँ पर। लेकिन जो 45% ऑक्यूपेंसी है उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है इस कारण चलते हुए। जी।